हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय निशु द इंजीनियर जोड़ी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आईटीआर फॉर्म सिलेक्शन कैसे करना है। जब भी हम आईटीआर फॉर्म भरते हैं और आईटीआर रिटर्न भरते हैं तो उस आईटीआर रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमें अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म हमारे पर्टिकुलर केस में रिलेवेंट होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें बहुत सारा वेराइटी ऑफ फॉर्म्स प्रोवाइड करता है, लाइक ITR 1, ITR 2 टिल ITR 7। हमें अपने पैरामीटर के अनुसार, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार सेलेक्ट करना होता है कि हम कौन से आईटीआर फॉर्म के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं और क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं डिटेल में ITR 1 और ITR 2 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। हम जानेंगे कि किस फॉर्म में किस पर्टिकुलर केस में हमें ITR फॉर्म 1 चुनना है, किस पर्टिकुलर केस में हमें ITR फॉर्म 2 चुनना है। और चूंकि दोस्तों ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस में हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इधर ITR फॉर्म 1 में होता है और ITR फॉर्म 2 में होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल जानेंगे ITR 1 और ITR 2 के बारे में। दोस्तों, एक और चीज, हमने एक कंप्लीट गाइड और डिटेल वीडियो बना रखा है पूरा एंड टू एंड आईटीआर फॉर्म सबमिशन प्रोसेस के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स कितने होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं हमें अपने आईटीआर फाइलिंग के लिए, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम क्या होते हैं, हम अपना टैक्स एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, हम अपना टैक्स फाइल कैसे कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल वीडियो हमने बना रखा है दोस्तों, जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी लाइव है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिटेल वीडियो के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वो डिटेल्ड वीडियो को, कंप्लीट गाइड को देखें, जो कि आपको टैक्स भरने में के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। चलते हैं इस वीडियो की ओर एंड देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमारा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सो दैट कि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों को भी मिले और उनके भी हेल्प आए। और बेल आइकन दबाइए कि आने वाले समय में जो नए वीडियो हम डालें, जो नए कंटेंट हम डालें, उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ITR 1 और ITR 2। आइए हम देखते हैं पहले कि हम अपना आईटीआर फॉर्म कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म डिफरेंट वेराइटी के होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ITR 1 को सेलेक्ट क्या करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, तो बहुत सारे क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इसके किसी भी कॉम्बिनेशन में और या फिर किसी भी वे में आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप ITR 1 भरेंगे। आप एक सैलरीड और पेंशन एम्प्लॉय हो, आपके पास रेंटल इनकम आ रहा हो आपके सिंगल प्रॉपर्टी से, आपके पास अदर सोर्स से भी इनकम आ रहा हो लाइक एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, बट वो इनकम एनुअली 5000 से ज्यादा ना हो, तो आप ITR भर सकते हैं। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर नहीं होनी चाहिए जिससे कि आप ओन करते हो और आपको इनकम आ रहा हो। आपके पास इंडिया से बाहर किसी और देश से कोई भी रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप ITR फॉर्म भर सकते हैं। और आप ITR फॉर्म तब भी भर सकते हैं जब आपके पास फैमिली पेंशन आ रहा हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों ITR फॉर्म 1 सेलेक्ट करने के लिए। नाउ अब हम देखते हैं कि ITR फॉर्म 1 सेलेक्ट किसे नहीं करना है। तो ITR फॉर्म सेलेक्ट आप तब नहीं करेंगे जबकि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होंगे, आप NRI होंगे, आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होगा, आपने मल्टीपल प्रॉपर्टी से आप अपना इनकम गेन कर रहे हैं, आप डिफरेंट प्रोफेशन से 5000 से ऊपर अपना इनकम गेन कर रहे हैं, तब आप ITR 1 नहीं भरेंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, कोई म्यूचुअल फंड खरीद रखे हो, कुछ कोई शेयर खरीद रखा हो आपने, या फिर आप ट्रेडिंग करते हो, तब भी आप ITR फॉर्म 1 नहीं भरेंगे। यहाँ पे एक मैं चीज क्लियर कर सकता हूँ कि लेट से अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट शेयर खरीदने के साथ या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदने के लिए आपने लास्ट ईयर में अगर इसे केवल इन्वेस्ट किया है, तो आप ITR फॉर्म 1 भरेंगे। बट आपने अगर उसको रिडीम किया है, आपने कैपिटल गेन, प्रॉफिट या लॉस किया है, तो आप ITR फॉर्म 1 सेलेक्ट नहीं करेंगे। आप अगर किसी डायरेक्टर के हैं कंपनी में, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, या आपने कहीं किसी अनलिस्टेड कंपनी का ESOPs आप होल्ड कर रहे हो, तो भी आप ITR फॉर्म 1 नहीं सेलेक्ट करेंगे। नाउ दोस्तों, हम सेकंड देखते हैं कि अगर ITR फॉर्म 1 हम सबमिट नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास क्या अदर ऑप्शन है। तो हमारे पास दोस्तों ऑप्शन है ITR 2 सबमिट करने का। ITR 2 सेलेक्ट करने के क्या प्रोसेस है, ये हम अभी देखते हैं इस वीडियो में।
सो ITR 2 वही लोग ऑप्ट कर सकते हैं जो कि ITR 1 के लिए एलिजिबल ना हो। सो अगर आप ITR 1 के लिए एलिजिबल ना हो तो आप ITR 2 की तरफ देख सकते हैं। अगर आप सैलरीड और पेंशन एम्प्लॉयी हो, अगर आपके पास रेंटल इनकम आ रहा हो मोर देन 1 प्रॉपर्टी से, तब आप ITR 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अदर सोर्सेस से इनकम आ रहा हो जो कि 5000 से ऊपर है, तब भी आप ITR 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी कैपिटल गेन किया हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपने कोई भी अपना म्यूचुअल फंड या फिर शेयर रिडीम किया हो और आपने अपने प्रॉफिट बुक किए हो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तब भी आप ITR 2 भर सकते हैं। आपका टोटल इनकम अगर 50 लाख से एनुअल से ज़्यादा एक्सीड कर रहा हो, तब भी आप ITR 2 फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या किसी कंपनी का ESOP आप होल्ड करते हैं, तब भी आप ITR 2 भर सकते हैं। नाउ दोस्तों, अभी हमने देखा कि ITR 1 कब सेलेक्ट करना है और ITR 2 कब सेलेक्ट करना है। अब हम देखते हैं कि 90% ऑफ द केसेस में इधर हम ITR 1 या ITR 2 ही सेलेक्ट करते हैं। इसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम बस ITR 1 और ITR 2 पे ही रेस्ट्रिक्ट